गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के म्यूज़िक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। इस वीडियो का फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो ए नंबर में है 7, बी नंबर 12, सी नंबर 8, डी नंबर 15। आज हम दोस्तों कुछ 30 प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और एग्ज़ाम तक मेरे साथ बने रहें। काफ़ी लाभ मिलने वाला है आप लोगों को और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ लें। इसका सही आंसर कीजिए। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर 12। संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, औडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? ए नंबर में है 7, बी नंबर 6, सी नंबर 5, डी नंबर 4। आंसर कीजिए आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर 5। औडव जाति के राग में 5 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है, किस ताल में 16 मात्राएं हैं? ए नंबर में झपताल, बी नंबर 1 ताल, सी नंबर 3 ताल, डी नंबर रूपक। आंसर कीजिए आप लोग सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर 3 ताल। किस ताल में 16 मात्राएं हैं? तो 3 ताल में 16 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है, किस राग में कोमल रेखा प्रयुक्त है? ए नंबर में है भैरव, बी नंबर आशावरी, सी नंबर बिहाग, डी नंबर केदार। आंसर कीजिए आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर भैरव। अगला प्रश्न है, लय कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर में है 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर 3। लय 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने से आते हैं? ए नंबर में है दिल्ली, बी नंबर ग्वालियर और सी नंबर आगरा, डी नंबर जयपुर। सही आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों आप लोग। इसका सही आंसर है बी नंबर, पंडित कृष्णराव शंकर साहब ग्वालियर घराने से हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत बड़ा है दोस्तों, इसलिए इसको छोटा करना पड़ा। मरणोपरांत 1975 में पद्म भूषण किस गजल गायिका को दिया गया? इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए। ए नंबर में बेगम अख्तर, बी नंबर मलिका पुखराज, सी नंबर चित्रासी, डी नंबर इनाज मसानी। आंसर कीजिए आप लोग। सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर बेगम अख्तर साहिबा को। अगला प्रश्न है, राग कल्याण का गायन समय क्या है? इस पर भी आप लोग लगा लीजिए। ए नंबर में है रात्रि प्रथम पहर, बी नंबर दोपहर, सी नंबर सुबह, डी नंबर सायंकालीन। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर रात्रि का प्रथम पहर। अगला प्रश्न है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाए उसे क्या कहेंगे? इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए दोस्तों। ए नंबर में है वादी स्वर, बी नंबर समवादी स्वर, सी नंबर पूर्वाग, डी नंबर उत्तराग। आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर कर चुके हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर वादी स्वर। इसके साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
राग यमन कल्याण का वादी संवादी क्या है? ए नंबर में है वादी मोह, बी नंबर वादी सा, और सी नंबर वादी मोह संवादी धौ, और डी नंबर वादी मोह संवादी धौ। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर वादी मोह संवादी नी। अगला प्रश्न है, राग कामोद का वादी स्वर क्या है? ए नंबर में है गौ, बी नंबर रे, सी नंबर गौ, डी नंबर धौ। सही आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग उसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर गौ। बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग कामोद का गायन समय क्या है? ए नंबर में है रात्रि का दूसरा पहर, बी नंबर रात्रि का चौथा पहर, सी नंबर प्रातकालीन, डी नंबर दोपहर। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर रात्रि का दूसरा पहर। अगला प्रश्न है, राग हमीर का गायन समय क्या है? ए नंबर में है प्रातकालीन, बी नंबर दोपहर, सी नंबर अपराह्न, डी नंबर रात्रि का प्रथम पहर। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर रात्रि का प्रथम पहर। अगला प्रश्न है, राग हमीर किस थाट से उत्पन्न होता है? इस पर वीवीआई आप लोग लगा लीजिए। ए नंबर में है कल्याण थाट, बी नंबर केदार थाट, सी नंबर भैरव थाट, डी नंबर भैरवी थाट। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर कल्याण थाट। अगला प्रश्न है, राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? तो ए नंबर में है रात्रि का दूसरा पहर, बी नंबर रात्रि का प्रथम पहर, सी नंबर रात्रि का तीसरा पहर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर रात्रि का दूसरा पहर। अगला प्रश्न है, पंडित कृष्ण राव की मृत्यु कब हुई? ए नंबर में 24 जनवरी 1879 को, 99 को, बी नंबर 22 अगस्त 1980 को, सी नंबर 2 मार्च 1999 को, डी नंबर 2 फरवरी 1999 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 2 मार्च 1999 को। अगला प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? ए नंबर 24 जून 1897, बी नंबर 25 जून 1880 को, और सी नंबर 17 जून 1991 को, डी नंबर 24 जून 1991 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग उसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर 25 जून 1880 को। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास का जन्म स्थान कहाँ था? ये नंबर में है मथुरा जिला का राजपुर ग्राम में, जो कि यूपी में है, बी नंबर वाराणसी का काशी में, ये भी यूपी में है, और सी नंबर धनबाद के पहाड़ी में, डी नंबर गया के लक्ष्मणपुर में। ये सारे यूपी के शहर हैं दोस्तों। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका भी सही आंसर है ए नंबर मथुरा जिला का राजपुर ग्राम में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई? इस पर आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। ए नंबर में है 20 अगस्त 1980 को, बी नंबर 19 सितंबर 1936 को, और सी नंबर 13 सितंबर 1930 को, डी नंबर 17 अगस्त 1990 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर 19 सितंबर 1936 ईस्वी को।
अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर क्या है? ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया है यहाँ। ए नंबर में महान गायिका, बी नंबर महान नर्तकी, और सी नंबर महान सरोज वादिका, डी नंबर महान बांसुरी वादन। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर महान गायिका। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के पिता का क्या नाम था? ए नंबर में है साधु खां, बी नंबर गरीब दास, सी नंबर सुधा खां, और डी नंबर गफूर खां। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर साधु खां। अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ था? ए नंबर 27 अप्रैल 1967 को, बी नंबर 25 अप्रैल 1965 को, सी नंबर 23 अप्रैल 1968 को, डी नंबर 25 अप्रैल 1970 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर 23 अप्रैल 1968 को। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ए नंबर में है 7 अप्रैल 1920 में वाराणसी में, और बी नंबर 10 अप्रैल 1930 को पाकिस्तान में, सी नंबर 20 अप्रैल को आगरा में, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में, जो कि यूपी में है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर के पिता का नाम क्या था? ए नंबर में है डॉक्टर श्याम शंकर, बी नंबर डॉक्टर बाराबरी दास, और सी नंबर डॉक्टर गौतम दास, डी नंबर डॉक्टर शंकर दास। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर डॉक्टर श्याम शंकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर में है वीणा वादन, बी नंबर शास्त्रीय गायन, सी नंबर वायलिन वादन, डी नंबर गजल के लिए। तो आंसर कीजिए आप लोग दोस्तों। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर शास्त्रीय गायन। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन किस राग की रचना की? ए नंबर में है मियां मल्हार, बी नंबर ढरवाड़ी कांद्रा, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, राग आशावाड़ी की जाति क्या है? ए नंबर में औड़प संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, सी नंबर साड़ब साड़ब, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर औड़प संपूर्ण। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न पर आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। प्रश्न है दोस्तों, राग तिलक कामोद का वादी समवादी क्या है? ए नंबर में है वादी रे समवादी प, बी नंबर वादी मो समवादी प, सी नंबर वादी प समवादी सा, डी नंबर वादी मो और समवादी ध। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर वादी रे और समवादी प। वादी तो विरे है और समवादी इसका प है। अगला प्रश्न है, राग पूर्वी का वादी समवादी क्या है? इसमें दोनों पूछ रहा है दोस्तों, वादी भी और समवादी भी। ए नंबर में वादी तो वादी मो, बी नंबर वादी मो समवादी प, और बी नंबर वादी मो समवादी नी, सी नंबर वादी ध और समवादी मो, डी नंबर वादी प समवादी सा।
आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर, वादी म समवादी नी। वादी म है और समवादी नी है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बेगम अख्तर की मृत्यु कब हुई? ए नंबर में 30 अक्टूबर 1974 को, बी नंबर 20 अक्टूबर 1972 को, सी नंबर 30 नवंबर 1976 को, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर 30 अक्टूबर 1974 ईस्वी को। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूज़िक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज नए तक रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।